आप सभी का स्वागत है राज एग्ज़ाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या किया गया भाई, गठन किया गया। उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष हुए। ठीक है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इस समय इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। की समिति के द्वारा गया, तो केसी नियोगी समिति के द्वारा योजना आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। योजना आयोग की बात करें तो ये एक असंवैधानिक संस्था है। योजना आयोग कैसी संस्था है भाई? असंवैधानिक संस्था है। योजना आयोग 5 वर्ष की योजनाओं को बनाता है। ठीक है, योजना आयोग के बनाए गए कार्यों की देखरेख कौन करता है भाई? एनडीसी करता है। कौन करता है? एनडीसी। और एनडीसी की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 को किया गया है। एनडीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करेगा तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी को ही सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के रूप में भी एनडीसी को जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो रहा 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना को सदन में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 8 दिसंबर 1951 को प्रस्तुत किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन हुए? तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष हुए। उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष हुए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर जो थे 2 व्यक्ति थे और ये अर्थशास्त्र के फील्ड में एक इन्होंने विशेष कार्य किया। इस कारण इनके मॉडल को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी कृषि विकास और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया 2.1% का लक्ष्य रखा गया और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई 3.6% की इसकी प्राप्ति हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गईं, जैसे कि भांगड़ा नागर, हीराकुंड और वेटूर बांध और दामोदर घाटी आदि बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गईं। बात करते हैं अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारा था 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना रहा। किस मॉडल पर आधारित था? तो ये पीसी महाल लोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी औद्योगिक विकास एवं निवेश के अवसर पैदा करना। इसका जो विकास दर का लक्ष्य रहा 4.5% का लक्ष्य रहा और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई 4.2% की लक्ष्य की हमें प्राप्ति की गई। कार्य इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सबसे पहला जो रहा राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया। किसके सहयोग से लगाया गया भाई? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? उड़ीसा में लगाया गया। कब लगाया गया? 1959 में लगाया गया। कब लगाया गया? 1959 में। अगली बात करें तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाया गया, ब्रिटेन की मदद से लगाया गया और पश्चिम बंगाल में लगाया गया। और कब लगाया गया? 1956 में। और तीसरी जो इस्पात संयंत्र लगाई गई भिलाई, जो कि सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगाया गया और ये भी 1956 में ही लगाया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो एग्ज़ाम में इन महत्वपूर्ण कार्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना और बार बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो रही 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था जॉन सैडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता रखी गई आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया 5.6% का लक्ष्य रखा गया और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई 2.8% की इसमें हमें प्राप्ति हुई। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में प्रथम हरित क्रांति कब हुई? तो 1966 व 67 में। कब हुई भाई? 1966 व 67 में हुई। किस फसल पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा
प्रभाव पड़ा। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है अधिक मात्रा में। यहाँ से ये बात क्लियर हुई। बात करते हैं इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया, श्वेत क्रांति की भी शुरुआत हुई। किस क्रांति की शुरुआत हुई भाई, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई, 1964 व 65 के समय, 1964 और 65 के समय। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक इसमें किसे कहा जाता है श्वेत क्रांति का, तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द की संज्ञा किसने दी थी, हरित क्रांति शब्द की संज्ञा किसने दी थी, तो हरित क्रांति शब्द की संज्ञा विलियम गॉड ने दी थी। कब दी थी, 1958 में। तो यहाँ से बात क्लियर हुई। इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 व 65 में की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र लगाया गया रूस के सहयोग से 1964 में। और कहाँ लगाया गया भैया, झारखंड में। कहाँ लगाया गया, झारखंड में, बोकारो इस्पात संयंत्र। इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस योजना को किस नाम से जानते हैं, गॉडगिल योजना के रूप नाम से भी जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश रहा, कब से कब तक रहा भाई, 66 से 69 के बीच में। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चाइना का भारत के साथ या भारत का चाइना के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। कब हुआ, 1962 में। 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ और 1966 में क्या हुआ, सूखा पड़ गया, जिस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस काल में वार्षिक योजनाएं चलाई गई, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना अवकाश काल भी कहा गया। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1973 तक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष रहे इंदिरा गांधी, और इसका जो लक्ष्य रखा गया 5.7% का लक्ष्य रखा गया, और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई 3.4% की लक्ष्य की हमें प्राप्ति हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था अशोक रुद्र व एएस माने मॉडल पर आधारित था। इस योजना में सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर रही। ठीक है, कौन सी योजना के दौरान सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर रही, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर रही। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि इसरो की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई भाई, इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर है, और बेंगलोर कहाँ पर पड़ता है भाई, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को। पोखरण में भूमिगत नाविकीय परीक्षण हुआ, कब हुआ, 1974 में। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम पारित हुआ, कब, 1969 में। इस प्रयोजन का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो गॉडगिल के द्वारा इस प्रयोजन का प्रारूप तैयार किया गया था। बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था डीपी धर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था भाई, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन और निवारण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया 4.4% का लक्ष्य रखा गया। कितने परसेंट का रखा गया भाई, 4.4% का लक्ष्य रखा गया। और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई कितनी हुई, 4.5% की लक्ष्य की प्राप्ति हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए गए, और अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। कब की गई, 1977 व 78 में। इसी दौरान अनवरत योजना व रोलिंग प्लान भी शुरू किया गया। कब किया गया, 1978 व 80 के बीच में। यह योजना 1 वर्ष पहले ही क्या हुआ, समाप्त हो गया। भारत में डीटी लकड़वाला ने रोलिंग प्लान को लागू किया था। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि रोलिंग प्लान को किसने लागू किया था, किस समिति के द्वारा लागू किया गया था, तो डीटी लकड़वाला समिति के द्वारा
चालू किया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश रहा। योजना अवकाश कब से कब तक रहा भाई? 1979 से 80 के बीच में क्या रहा? योजना अवकाश रहा। बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक रहा और इसके अध्यक्ष जो थे इंदिरा गांधी। उपाध्यक्ष की बात करें तो एन डी तिवारी और प्राथमिकता थी जो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर विशेषकर ध्यान दिया गया। किस पर ध्यान दिया गया? गरीबी निवारण, आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता। इस योजना का जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया, कितना रखा गया? 5.2% का लक्ष्य रखा गया। कितना लक्ष्य रखा गया भाई? 5.2% का लक्ष्य रखा गया और जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई 5.7% की लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसी योजना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे कि नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। किस समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई? तो शिवरमन समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा? शिवरमन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर अगर बात करें तो कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कहाँ पर है भाई? मुंबई में है। ठीक है। इसके अलावा एक्सिस बैंक की स्थापना की गई 1982 में और 15 अप्रैल 1980 में 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 में। यह योजना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता बनी। बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक रहा। इसका जो मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, यानी कि रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, शिक्षा को बेहतर बनाना है और लोगों के जन स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास दर का लक्ष्य था 5% का था। कितने परसेंट का था भाई? 5% का था। और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई कितने परसेंट हुई भाई? 6% की प्राप्ति हुई। इसी योजना के दौरान स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। कब हुई? 1986 में। सेबी की स्थापना हुई कब हुई? 1988 में 12 अप्रैल। कितने? 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई। अगर मुख्यालय पूछेगा, हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ है भाई? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और सेबी को संवैधानिक दर्जा कब मिला भाई? संवैधानिक जो दर्जा मिला इसको 30 जनवरी 1992 में संवैधानिक इसको दर्जा मिला। और सेबी का कार्य क्या होता है भाई? शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये क्या करता है? शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसी योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई 1989 में। कब की गई भाई शुरुआत? 1989 में। आगे देखते हैं 1990 से लेकर 92 तक क्या रहा? योजना अवकाश रहा, जिस कारण 1991 में आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। ठीक है। आगे के पंचवर्षीय योजनाओं को हम दूसरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना